स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। एंड ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए एज वेल एज जेई एडवांस के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है? तो हम लोग अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है वो 100% जेई मेंस जेई एडवांस सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं यदि इस पर आया तो। ओके, हम लोग जो है वो इसको उस वे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एजुटेक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। तो ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है? मतलब ट्रायंगुलर मतलब क्या? ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ को हम लोग बचपन से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, इजंट इट? जब से हमने जो है वो ट्रायंगल सुना है तो तब से ही जो है वो हम लोग जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ को देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में सुना होगा, 10th क्लास में देखा होगा एंड इवन और उससे पहले भी देखा होगा आप लोगों ने। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है? तो यदि हम लोग एक ट्रायंगल की बात करें तो उस ट्रायंगल में किसी दो साइड का जो सम होता है ना, वो तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं है ना? और नेक्स्ट, किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है? छोटा होता है। If we are talking about sum, तो sum of any two sides is greater than third side and difference of any two sides of a triangle is less than third side। ठीक है, यही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम लोग सिंस वी आर डिस्कसिंग इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वही Z1 Z2 टाइप से होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है वो भारी भरकम लग सकती है, बट है नहीं, बहुत ही इजी है। आप अच्छे से समझो, मैं बस समझाती जाती हूँ, आप दिमाग खोल के जो है वो समझते जाओ। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ में कुछ स्टेटमेंट है, पहले वो दिमाग में फिट कर लो, ठीक है? तो सबसे पहला जो मतलब स्टेटमेंट है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ में वो ये है कि हमारे पास मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है ना, क्या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के, ठीक है? ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड ये होता है दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, ठीक है? ये स्टेटमेंट है पहला वाला। एंड सिंस हमें पता नहीं है कि यहाँ पर मॉड Z1 बड़ा है या मॉड Z2 बड़ा है, तो हो सकता है ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, जब मॉड Z2 क्या हो जाएगा? मॉड Z1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं? यूजुअली हम लोग मॉड लेते हैं। ओके, इसका भी मॉड लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट ने क्या कहा? सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। एंड यही जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। एंड सेकंड स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, केवल बीच वाला चेंज करो। बीच वाला यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है ना, तो बीच में आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दैट्स ऑल। ये कॉर्नर वाले एज इट इज रहेंगे, ये साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है? तो ये हो गया मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। एंड ये हो गया दिस इज मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है? ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तो बेसिकली है तो टोटल 2 ही स्टेटमेंट्स। जब कभी भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ की बात चल रही हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप डायरेक्ट दिमाग में फिट करके रखोगे कि 2 स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टेटमेंट है कुछ भी नहीं है यार, बीच में लगा दो क्या? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है ना? कॉर्नर वाले दोनों में ही सेम रहेंगे, तो लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 के, ठीक है? एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा? बीच में माइनस आएगा, तो
mod of z1 minus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2 के, एंड ये भी होता है बेसिकली लेस देन ओनली, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू ये होता है, या फिर अपन हम लोग यदि mod ऑफ z1 माइनस z2 की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अदरवाइज सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, मतलब कि कॉर्नर वाले सेम रहते हैं, बीच वाला चेंज होता है, पहले में mod ऑफ z1 प्लस z2, दूसरे में mod ऑफ z1 माइनस z2, क्लियर। यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी मतलब थर्ड पॉइंट भी लिखते हैं इसके साथ ही, एंड थर्ड जो स्टार प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, थर्ड पॉइंट स्टार पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में फिट कर लो। वैसे आपको दोनों ही दिमाग में फिट करके रखने हैं, एंड ये तो रखना ही है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली हम लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये क्या है, mod ऑफ z1 प्लस z2 है, जो कि लेस देन इक्वल टू है mod z1 प्लस mod z2 के। तो बेसिकली जब कभी भी हम लोग mod ऑफ z1 प्लस z2 निकालेंगे ना, वो हमेशा ही हमेशा क्या होगा, mod z1 प्लस mod z2 के या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z1 प्लस mod z2 क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या देखा हमने कि ये जो वैल्यू है या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे हमेशा छोटा रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, इतना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z1 प्लस z2 इज mod z1 प्लस mod z2, ठीक है, ये हो गया। चलो, एंड यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि ये जो mod ऑफ z1 प्लस z2 है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा mod ऑफ mod z1 माइनस mod z2 के, ठीक है। मतलब ये mod ऑफ z1 प्लस z2 जो है वो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम वैल्यू, है ना, मतलब क्या कम से कम ये कितना हो सकता है, इसके बराबर ही। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z1 प्लस z2 इज दिस वन विच इज mod ऑफ mod z1 माइनस mod z2, ठीक है। हम लोग mod क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि mod z1 mod z2 में से दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। मतलब इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस मतलब हम लोग वेक्टर, यहाँ पर क्या होता है, मॉड्यूलस ही होता है, ठीक है ना। और मॉड जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वेक्टर में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मॉड भी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मॉड्यूलस बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z1 प्लस z2 इज mod z1 प्लस mod z2, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ mod ऑफ z1 प्लस z2 इज मॉड्यूलस ऑफ mod z1 माइनस mod z2, ठीक है। हम लोग क्या मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्वांटिटी हो सकता है नेगेटिव आ जाए, जब क्या हो जाएगा, mod z2 जो है mod z1 से बड़ा रहेगा, इसलिए हम लोग ओवरऑल क्या कर रहे हैं, इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रख लो कि जब कभी भी हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो राइट वाला आएगा, ठीक है, एंड जब कभी भी हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला आएगा, ओके। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो राइट वाला आएगा, राइट वाला, एंड मिनिमम की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला आएगा, ठीक है, फिट हुआ। चलो, तो यही है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज के 3 पॉइंट्स, जो कि आपको क्या करना है, दिमाग में फिट करके रखना है। डिफिकल्ट भी नहीं है ना यार, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही इजी है कि mod ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mod z1 माइनस mod z2 का होल मॉड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर वाला एज इट इज रहेगा, बीच वाला चेंज हो जाएगा, दैट इज mod ऑफ z1 माइनस z2 इज लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, ग्रेटर देन इक्वल टू mod z1 माइनस mod z2 का होल मॉड, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब कभी भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसका, mod ऑफ z1 प्लस z2 का, तो राइट वाला देगा, राइट वाला विच इज mod z1 प्लस mod z2, एंड जब कभी भी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कौन देगा, लेफ्ट वाला देगा, दैट इज mod ऑफ mod z1 माइनस mod z2, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स थे। अब आप बोलोगे कि मैम ये आया कैसे, ये तो बताओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रूफ में हम लोग कुछ नहीं करेंगे यार, एक डायग्राम बनाएंगे, उसको अच्छे से समझ लो, प्रूफ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं अच्छे से। बेसिकली हम लोग क्या आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आर्गेंट प्लेन है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, है ना, और दिस इज ओरिजिन, ओके। ये क्या है, नेगेटिव रियल एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, तो यहाँ पर रैंडमली
कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है। तो हम लोग कहीं पर भी ले सकते हैं, रियल एक्सिस पर भी ले सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर भी ले सकते हैं, बट मैं मान रही हूँ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है वो कुछ इस तरीके का है। क्या है, यहाँ पर Z1 है, दिस P विल बी PZ1, ठीक है। PZ1 का मतलब x1, y1, बट x1, y1 क्यों लिखे हम लोग, इतना टाइम वेस्ट करें, तो PZ1 ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि हमारा जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स Z2 है, तो दिस इज QZ2, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चलो। एंड आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो जस्ट लाइक क्या काम करते हैं, वेक्टर्स काम करते हैं। तो ये क्या होंगे, वेक्टर्स की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। और दिस डिस्टेंस इज, ये क्या है, सिंस ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यदि ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा मॉड Z1, एंड यहाँ पर ये Z2 है तो ओरिजिन से डिस्टेंस विल बी मॉड Z2। ये भी क्लियर है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और सिंस यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, वेक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा फिजिक्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे होंगे, ठीक है, पढ़े होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि एक होता है फ्री वेक्टर, एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर कहाँ, जहाँ पर मतलब कि जब कभी भी आप स्पेस में किसी भी वेक्टर को मूव कर सकते हो इधर उधर बिना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज किए हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, ठीक है। और यूजुअली हम लोग किसकी बात करते हैं, फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो OP वेक्टर है और ये जो OQ वेक्टर है ये भी फ्री वेक्टर्स हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो OQ वेक्टर है इसको एज इट इज उठा करके यहाँ पर चिपका सकते हैं, चिपका सकते हैं कि नहीं, बस बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बिना चेंज किए इसको चिपका दो, तो ये कुछ इस तरीके का ही आएगा, है कि नहीं है ना। तो ये बेसिकली क्या है, इसी Z2 को हमने उठा करके यहाँ टपका दिया, तो ये भी जो मॉड्यूलस है, ये भी जो डिस्टेंस है, दिस इज मॉड Z2, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये क्या है, R वेक्टर है ना। मान लो वहाँ पर R वेक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस O को R से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो O को R से ज्वाइन करोगे आप तो क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, देखो ट्राइंगल मिल रहा है ना, एक ट्राइंगल मिल रहा है और आपके पास एक OR वेक्टर आ गया, ठीक है। और देखा जाए आपके पास तो क्या है, ये सिंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होगा, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और ये जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोल सकते हैं, यदि ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, तो ऑफ कोर्स ये जो वेक्टर होगा ये Z1, ये Z2, तो इसके उल्टे डायरेक्शन में, वैसे देखो ये एक दूसरे को फॉलो तो इस डायरेक्शन में करेंगे, बट हम लोग इसके उल्टे लेते हैं ना, है ना। आपने फिजिक्स में देखा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस वेक्टर विल बी Z1 प्लस Z2 वेक्टर, ठीक है। Z1 प्लस Z2 हो जाएगा, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये वेक्टर आ गया, दिस OR वेक्टर इज Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा R का ओरिजिन से, दिस डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है कि नहीं है। दिस डिस्टेंस, यदि ये Z1 वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दिस डिस्टेंस इज मॉड Z1, और ये मॉड Z2 तो ये भी मॉड Z2, क्योंकि हमने इसी को जो है वो यहाँ पर उठा के चिपका दिया है। और यहाँ पर जैसे ही हमने O एंड R को ज्वाइन किया, हमारे पास एक और वेक्टर आ गया विच इज OR वेक्टर, है ना, और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये डिस्टेंस इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है। और आपको पता है कि यदि ये OP जो है वो Z1 है, तो इसी के पैरेलल यदि हम लोग ऐसे ही इस OP को उठा करके यदि यहाँ पर टपका देंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 ही हो जाएगा ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया, देखो पैरेललोग्राम की तरह काजू कतली का शेप लग रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बन चुका है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। देखो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है ना, तो हम लोग चल रहे हैं किसके ऊपर, फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग पहला को ही प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो एक ट्राइंगल विच इज OPR, देखो इन ट्राइंगल OPR, जो आप जानते हैं ना, केवल आपको वही बताना है। इन ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल है, 3 साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। और आपको पता है कि ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में किसी भी 2 साइड का सम क्या होता है,
तीसरे से बड़ा होता है। तो यहाँ पर मान लो हम लोग इस दो साइड का सम ले रहे हैं विच इज क्या हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 है कि नहीं है। दो साइड यार दोनों साइड की लेंथ क्या है मॉड z1 है मॉड z2 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो आपको पता है अभी तक कि ट्राइंगल में क्या होता है किसी भी दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरे से क्या होता है बड़ा होता है। तो बेसिकली तीसरा क्या है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है कि नहीं है, इससे बड़ा होता है, तो ये जो है वो बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में तो यही होना चाहिए भाई, इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पर इक्वल लिखा है कि नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये कि जब कभी भी हम लोग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल में क्या होगा ऑफ कोर्स यही कंडीशन होगा कि किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा यदि ये बराबर भी हो जाए ना तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग क्यों ट्राइंगल में बराबर नहीं लेते हैं, केवल एंड केवल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग बराबर लेंगे ना तो वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा यार, खुल जाएगा, एक लाइन बना देगा, है कि नहीं है। तो लाइन बना देगा तो हम लोग ट्राइंगल, तो हमारे पास जब ट्राइंगल ही नहीं रहेगा फिर क्या मतलब है बोलने का, इसलिए हम लोग ट्राइंगल के केस में तो इक्वल नहीं लेते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ट्राइंगल नहीं भी बना रहे हैं, एक पूरा खुल के एक लाइन में भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इक्वल भी लेते हैं, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, ट्राइंगल के लिए केवल एंड केवल ग्रेटर देन और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इक्वल भी होगा। ओके चलो, तो ये हो गया, तो ये तो हो गया, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग इसी में बात करें तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, तो इन दोनों साइड्स को ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2। एंड सेम चीज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। वैसे देखो अभी मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, ये क्या होना चाहिए डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन, ठीक है, लेस देन थर्ड साइड, मतलब क्या थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए विच इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2, है ना। और सेम कहानी यहाँ पर भी है कि यहाँ पर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है ना, तो हमारे पास ट्राइंगल नहीं भी बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे इक्वल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूलस की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर मॉड्यूलस क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका भी मॉड ले लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि मॉड z1 बड़ा है या मॉड z2 बड़ा है। जिस दिन मॉड z1 से मॉड z2 बड़ा होगा तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव दे देगा, ठीक है। और मॉड्यूलस में हम लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, इसलिए हम लोग क्या रहे हैं उसका होल मॉड्यूलस ले रहे हैं ताकि नेगेटिव ही आए तो वो क्या बन जाए पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला बोल रहा है कि ये जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है ना वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मॉड z1 प्लस मॉड z2 के, ठीक है। एंड दूसरा बोल रहा है कि ये जो मॉड z1 प्लस z2 है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 के, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या बोल रहा है, देखो ये दोनों एक साथ मिलकर के यही बोल रहा है कि ये जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है वो क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स इससे तो छोटा होना चाहिए, मतलब इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, मतलब क्या मॉड z1 प्लस मॉड z2, है ना। और इससे क्या होना चाहिए बड़ा या बराबर होना चाहिए, मीन्स ये हो गया दिस इज मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देख लो एक बार। पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है ना, एग्जैक्टली यही बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। हमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं लगाया, केवल थोड़ा सा आपको सोचना है, दैट्स ऑल। ओके, तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड के ऊपर, ठीक है। और सेकंड प्रूफ करना है तो बेसिकली यहाँ पर z1 माइनस z2 की बात हो रही है, तो जरूर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर z1 माइनस z2 इंट्रोड्यूस करना होगा। देखो एक बार, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो दिस वेक्टर इज, यदि OQ वेक्टर है z2 वेक्टर, ठीक है, z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसी को हम लोग यदि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हमारे पास ये जो Q डैश बनेगा वो ऑफ कोर्स z2 ही होगा ना,
है कि नहीं है, Z2 नहीं होगा, ये होगा -Z2। क्यों -Z2? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, ठीक है। और जब कभी भी हम लोग सेम वेक्टर को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं एंड डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज Z2 बट दिस इज -Z2 वेक्टर, है कि नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी वेक्टर को उठा करके यहाँ पर चिपका रहे हैं। थोड़ा फील करो, ये जो OQ डैश वेक्टर है -Z2 वेक्टर, -Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी इसको उठा करके हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एज अ वेक्टर काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर को इधर उधर मूव कर सकते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए, ठीक है, और डायरेक्शन को बिना चेंज किए। तो इसी को हम लोग उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर जब आएगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा, है कि नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इससे ये इतना आ गया तो मतलब कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट -Z2 है, इसी को हम लोग उठा करके यहाँ पर ला रहे हैं, ओके। तो ये क्या है, -Z2 है एंड डायरेक्शन विल बी सेम, तो ये हो गया -Z2, है कि नहीं है। और अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस पॉइंट इज, लेट अस टॉक अबाउट, और रहने दो यार कोई पॉइंट नहीं, चलो S मान लेते हैं हम लोग, S इज -Z2, ठीक है, क्योंकि PQR वी हैव ऑलरेडी टेकन, सो दिस इज S -Z2, ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो एक ट्राइंगल दिखा, देखो OPS, एक ट्राइंगल दिख रहा है OPS, है ना। तो दिस इज mod Z1, और यदि ये -Z2 वेक्टर है तो इसका भी तो मॉड्यूलस सेम होगा ना, mod Z2 ओनली, क्योंकि यदि यहाँ पर mod Z2 है तो ये भी mod Z2 है, केवल हमारा वेक्टर ही तो चेंज हुआ है। वेक्टर चेंज कैसे हुआ है, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट mod Z2, ये डिस्टेंस mod Z2 है, ठीक है। और यहाँ पर और एक और चीज देख लो, यहाँ पर ये क्या है, Z1 वेक्टर है, दिस इज Z2 वेक्टर। तो हम लोग यदि ऐसे जाएंगे, मतलब क्या, इस डायरेक्शन ये है Z1 वेक्टर, दिस इज Z2 वेक्टर, तो यदि ऐसे जाएंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मतलब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग उल्टा डायरेक्शन लेते हैं, मतलब क्या, फॉलो डायरेक्शन नहीं लेते हैं, फॉलो का उल्टा लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो इसका ऑपोजिट लेंगे, है कि नहीं है। और यदि ये Z1 है, ये Z2 है, तो यहाँ पर थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और थर्ड साइड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या होना चाहिए, Z1 - Z2, है कि नहीं है। क्योंकि ये Z1 है, ये -Z2 है, तो यहाँ पर थर्ड साइड जो होता है वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 + -Z2, इट मीन्स दैट Z1 - Z2, है कि नहीं है। और यदि ये Z1 - Z2 है, तो यदि ये इसकी बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो एक बार फील करो, दिस वन इज ऑल्सो Z1 - Z2। चमका, हमने क्या कर दिया, इसी वेक्टर को उठा करके यहाँ ले आए, है कि नहीं है। सो दिस वेक्टर इज Z1 - Z2। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, दिस डिस्टेंस विल बी mod ऑफ Z1 - Z2, mod ऑफ Z1 - Z2, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं दूसरे को प्रूव करने के ऊपर, एंड दूसरे को हम लोग प्रूव करेंगे कौन से ट्राइंगल से, OPQ, है ना। एक बार देखो, इन ट्राइंगल OPQ सेम फंडा लगाओगे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स जो होता है वो क्या होता है, तीसरे से क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यदि हम लोग देखें तो हमारे पास दो साइड क्या है, एक तो mod Z1 है, एक mod Z2 है, एंड थर्ड साइड इज mod ऑफ Z1 - Z2, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट OPQ, ठीक है। तो तीन साइड है ना। और तो सम ऑफ एनी टू साइड्स मतलब mod ऑफ Z1 + mod ऑफ Z2, क्योंकि दो साइड्स क्या हैं, एक mod Z1 है, एक mod Z2 है ना। और अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, मतलब क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, मीन्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन mod ऑफ Z1 - Z2, क्योंकि हमारे पास थर्ड साइड इज mod ऑफ Z1 - Z2, ठीक है। एंड सेम फंडा यहाँ पर भी लगेगा, कि क्या लगेगा, सेम फंडा कि यहाँ पर हम लोग यदि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये केवल एंड केवल बड़ा होना चाहिए, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग ट्राइंगल में क्यों नहीं लेते हैं इक्वल, क्योंकि वो खुल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बना देता है, ठीक है, वो ट्राइंगल नहीं रहता तब। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज इक्वल ऑल्सो, ओके। तो mod ऑफ Z1 - Z2 इज लेस देन इक्वल टू mod Z1 + mod Z2, ठीक है। यहीं पर यदि हम लोग बात करें डिफरेंस का, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मतलब क्या, mod Z1
माइनस मॉड Z2 इज लेस देन थर्ड साइड, मतलब बड़ा कौन सा होगा, थर्ड साइड, विच इज मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। एंड सेम कहानी यहाँ पर इक्वल होगा, एंड सेम कहानी हम लोग इसका क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों ने एक साथ मिलकर के क्या कहा, देखो ये पहला बोल रहा है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ठीक है। एंड दूसरा बोल रहा है कि ये जो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो दोनों एक साथ मिलकर के बोल रहा है क्या, जय हो। और जय हो क्या बोल रहा है, दिस इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ठीक है। ये हो गया, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमने प्रूफ कर दिए। थर्ड तो कोई प्रूफ करना है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ से इसको तो लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से ही तो इसको लिखा है, ठीक है। जस्ट आपके दिमाग में फिट रहे कि जब कभी भी मैक्सिमम हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो क्या करेंगे हम लोग, राइट वाला लेंगे। और जब कभी भी मिनिमम हम लोग लें तो मिनिमम के लिए कौन सा लोगे, लेफ्ट वाला लोगे, ठीक है। आगे बात समझ में, दिमाग में फिट हुआ। ये डायग्राम याद रखो यार, हमने कोई मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, जो आपको आता है, जो आपने 8th 9th में पढ़ा है वही हमने यूज़ किया है, एंड उसी से हमने प्रूफ किया है, केवल एंड केवल इस डायग्राम को यूज़ करके, ठीक है। क्लियर हुआ। कहीं पर भी आपको डाउट आता है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ओके। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों सभी को बताओ इन चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ से क्या कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, ओके। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये एग्जाम में जो है वो रेंडमली क्वेश्चन आता है, इजंट इट, मतलब रेंडमली ऐसे तो ना लिख के आता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तेरे को ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाना है, कैसे पता चलेगा। तो आपको दिमाग में ये फिट करना है हमेशा एंड हमेशा, जब कभी भी कहीं पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू की बात हो रही हो, लेस देन इक्वल टू की बात हो रही हो, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो एक बार आप जरूर सोचोगे कि भाई कहीं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज तो नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये दिमाग में फिट करके रखोगे कि जब कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो एक बार आप कैसे सोचोगे कि कहीं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो नहीं लग रहा है, ठीक है। और एक बार उसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से जरूर से ही ट्राई करोगे, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो आप बोलेंगे कि मैम समझ में तो आ गया ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है, स्टेटमेंट भी याद है, बट आपने एक चीज़ कहा है दैट इज़ कि हम लोग जो है वो यहाँ पर इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल, तो हम लोग ट्राइंगल में इक्वल नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होता है। कैसे इक्वल नहीं लेते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं आता है, बट नाउ ओनली वी हैड टेकन दिस वन इक्वल, ठीक है। हम लोगों ने ट्राइंगल से ही देखा था बट इक्वल लिया था, इजंट इट। मैंने कहा था आपको कि हम लोग ट्राइंगल में इक्वल नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता है, वो खुल जाता है और वो क्या दे देता है, एक स्ट्रेट लाइन दे देता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ओके। तो यही आपके दिमाग में आएगा कि मैम क्या कंडीशन होगा कि हम लोग यहाँ पर इक्वल ले लेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन लेस देन तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द कंडीशन, ठीक है। मतलब जब इक्वलिटी होल्ड करेगा उसके लिए क्या कंडीशन है, कब इक्वलिटी होल्ड करेगा, तो उसका आंसर जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दिस इज, अरे यार ये चल नहीं रहा है, ठीक है कोई नहीं। देखो, व्हेन डज द इक्वलिटी होल्ड, आपका यही क्वेश्चन है ना कि यहाँ पर हमें ग्रेटर देन का तो पता है कि हम लोगों ने अभी अभी देखा ट्राइंगल में ये होता है, मीन्स आई नो दैट, ठीक है। बट आप कब बोलोगे कि यहाँ पर इक्वल होगा एंड कब बोलोगे यहाँ पर इक्वल होगा, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है।
तो आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि यहाँ पर इक्वालिटी होगा, यहाँ पर इक्वालिटी होगा, यहाँ पर इक्वालिटी होगा, यहाँ पर इक्वालिटी होगा, मीन्स इक्वल होगा, वो अलग अलग केस है, ठीक है। इक्वल होगा जब ये जो Z1 है, Z2 है एंड ओरिजिन है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। कब इक्वल होल्ड होगा, कब इक्वालिटी होल्ड करेगा, मतलब कब इक्वल होगा, जब Z1, Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर, है ना। कोलिनियर का मतलब क्या है, जब वो लोग क्या हो, एक ही लाइन में लाई करे, मतलब एक ही लाइन पर हो, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ तो लिख लेते हैं हम लोग, इट होल्ड्स फॉर Z1, Z2 एंड इट होल्ड्स व्हेन कर लो यार, इट होल्ड्स व्हेन Z1, Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर मतलब समझ में आ गया कि एक ही लाइन पर क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है, एक ही लाइन पर होगा। ओके, तो डायग्राम के थ्रू देखो यहाँ पर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर मान लो ये डायग्राम है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है, एंड दिस इज नेगेटिव रियल एक्सिस, दिस इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। हमने देखा है कि ये कोलिनियर होने चाहिए, तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए, तो दिस इज आवर ओरिजिन एंड मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पर हमारा है P Z1 वेक्टर एंड यहाँ पर हमारा है Q, दिस इज Z2 वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वलिटी की देख रहे हैं, तो इस केस में होगा, मतलब कैसे इक्वल होगा एक बार फील कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ओरिजिन जो है P Z1 जो है वो Z2 जो है वो सारे ही कोलिनियर है ना, लाइक दिस ओनली। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर क्या होगा, लाई करेगा, ठीक है। एक लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना, और जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ओके। तो कैसे समझें, कैसे जानें, तो आप एक काम करो, ये जो OP है ना, ये एक वेक्टर ही है ऑफ कोर्स, तो ये जो OP है इसको पकड़ लो, इतना पकड़ लो एंड यहाँ पर जहाँ पर Q खत्म हो रहा है ना वहाँ पर चिपका दो एज इट इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, है कि नहीं है। और यहाँ पर यदि ये OP है तो दिस डिस्टेंस इज मॉड Z1 एंड ये OQ है तो दिस कंप्लीट डिस्टेंस, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज मॉड Z2, है कि नहीं है ना। और यहाँ पर सिंस ये डिस्टेंस मॉड Z1 है तो ये भी तो हमने Z1 ही लिया ना, तो दिस डिस्टेंस विल बी मॉड Z1 ओनली, है ना। और यहाँ पर देखो इस, यदि हम लोग इस इक्वालिटी की बात करें, इस इक्वालिटी मतलब ये दोनों इक्वल होगा, इट मीन्स दैट मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होगा या नहीं होगा, ये देख लो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये इक्वालिटी होल्ड कब करता है, जब Z1 Z2 ओरिजिन क्या हो, एक ही लाइन पर लाई करे, ठीक है। देख लो यहाँ पर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट Z1 प्लस Z2 तो ये है Z1 एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट Z1 प्लस Z2 तो ये पूरा है Z2, है ना, और ये है Z1, तो Z1 प्लस Z2 विल बी कंप्लीट दिस वन, है कि नहीं है ना, और ये हो जाएगा कंप्लीट दिस वन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मतलब थियरी, ये जो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है बेसिकली ये होना चाहिए विच इज मॉड Z2 प्लस मॉड Z1, है कि नहीं है। क्योंकि हमारे पास Z1 प्लस Z2 क्या आ रहा है, देखो ना, यहाँ तक है Z2, है ना, और यहाँ पर है Z1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2, isn't it? तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज मॉड ऑफ, यदि ये पूरा Z1 प्लस Z2 है तो दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, है ना। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखो यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से लेकर के Q तक डिस्टेंस इज मॉड Z2, ये डिस्टेंस इज मॉड Z1, है ना। तो ये क्या आ रहा है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, क्या ये बराबर आ गया, यस, है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो इक्वलिटी है ना, मतलब ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों तब होल्ड करता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी के लिए इक्वलिटी होल्ड करने के लिए ओरिजिन Z1 एंड Z2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग इन दो इक्वलिटी की बात करें तो इसमें भी तब होल्ड करेगा जब Z1 एंड Z2 क्या होगा, सेम साइड ऑफ ओरिजिन होगा, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग Z1, Z2 आर सेम साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे इक्वालिटी होल्ड किया, इसको भी सोचो थोड़ा सा, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Z1 माइनस Z2, यहाँ से यहाँ तक देखो, यदि हम लोग Z1 माइनस Z2 की बात करें तो ये टोटल तो Z2 है, ठीक है, दिस इज Z1, तो Z1 माइनस Z2 ऑफ कोर्स यही होगा, है ना।
मॉडुलस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये होगा ऑल दो Z2 माइनस Z1 क्योंकि Z2 बड़ा है, ठीक है, बट मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बोलो या फिर Z2 माइनस Z1 बोलो, बात तो एक ही है कि नहीं है। तो दिस डिस्टेंस इज मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देख लो यहाँ पर, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज क्या है, मॉड Z2 है और दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज मॉड Z1। तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेसिकली, मॉड ऑफ Z2 माइनस मॉड ऑफ Z1, है ना। तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, जब क्या होगा Z1, Z2 आर सेम साइड ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। और ये जो दो इक्वालिटी है ना, ये जो दो इक्वालिटी है ये तब होल्ड करेगा जब Z1 एंड Z2 क्या होंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन होंगे। इट मीन्स दैट डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज नेगेटिव रियल एक्सिस, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये जो दो इक्वालिटी है, एक ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पर इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब यहाँ पर Z1 और Z2 जो है ना वो क्या होंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन होंगे। मतलब क्या, यहाँ पर आपका होगा Z1 एंड यहाँ पर होगा आपका Z2, ठीक है, दिस इज Z2, ओके। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ भी दिमाग में उतना ज़्यादा कचरा डालने की जरूरत नहीं है। एक तो दिमाग में फिट कर लो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ के, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ के वो तीनों ही पॉइंट्स, आई होप आपके दिमाग में फिट है। कब यूज़ करना है, जब मैक्सिमम की बात चल रही हो, मिनिमम की बात चल रही हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, ठीक है, तब सोचोगे। एंड दूसरा कि ये इक्वल कब होता है, ट्राइंगल में क्या होता है, नॉर्मली ग्रेटर या लेस होता है, केवल इक्वल हम लोग नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि क्या होता है, खुल करके स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। यहाँ पर भी देखो ना स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है ना, है ना, तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, क्वाइट ऑब्वियस है, वो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा। लेकिन इक्वल कब होगा, तो हमने ये देख लिया, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ओरिजिन Z1 एंड Z2 क्या होना चाहिए, एक ही लाइन पर लाई करनी चाहिए, दैट मस्ट बी कोलिनियर। दिमाग में फिट हुआ, चमका, चलो ओके। तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ताकि अब हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 लेस देन 1 कॉमा मॉड Z2 माइनस 2 लेस देन 2 एंड मॉड Z3 माइनस 3 लेस देन 3, देन प्रूव दैट mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is less than equal to 12, ठीक है। Next question is, let Z1 and Z2 be two complex numbers satisfying mod of Z1 बराबर 9 and mod of Z2 minus 3 minus 4 iota is 4, then the minimum value of mod of Z1 minus Z2 is, 4 options you have, first is 0, second is 1, third option is √2 and fourth option is 2, ठीक है। तो बस एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, कर लिए ट्राई, चलो। तो सबसे पहला हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो पहला तो ये क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, कि मतलब आपके माइंड में कैसे आएगा कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे, देखो यहाँ पर दिख गया आपको लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और मैंने आपको कहा है, जब कभी भी आपको दिखे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो जरूर से ही पक्के से ही आप सोचोगे किसके बारे में, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख गया ना लेस देन इक्वल टू, मीन्स वी आर गोइंग टू यूज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। पहले ये पता होना कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, ठीक है। कोई नहीं, आपको धीरे धीरे पता चलती जाएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना वैसे वैसे आपके दिमाग में फिट होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें जो प्रूव करना हो या जो फाइंड करना हो ना, उसी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव दिस, देन ऑफ कोर्स आप LHS से जाओगे, है ना, प्रूव करना है तो LHS से जाओगे, एंड LHS इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। यहाँ पर तो हमें प्रूव करना था, कभी आपको वैल्यू फाइंड करना होगा तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है ना, आप वहीं से शुरू करो, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप उस फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे जो आपको दिया जा चुका है,
ठीक है। दे हैव प्रोवाइडेड यू मॉड ऑफ z1 माइनस 1 नॉट z1, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ z1 माइनस 1 प्लस अंदर में ही, इधर उधर करोगे अंदर में ही, मतलब जो गिवन है ना उस हिसाब से लिखने की कोशिश करोगे। जो फाइंड करना हो या जो प्रूफ करना हो उससे शुरू करोगे, बट यू विल राइट दैट वन, है ना, उसको आप जो दिया गया है उसके टर्म में लिखने की कोशिश करोगे। तो दिस इज z1 माइनस 1, ठीक है। हम लोग अपने घर से कर रहे हैं, अभी हम लोग कर देंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर z2 है, तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू z2 माइनस 2, तो आप क्या लिखोगे, z2 माइनस 2, है कि नहीं है। नेक्स्ट दे हैव प्रोवाइडेड यू z3 माइनस 3, तो आप क्या लिखोगे, z3 माइनस 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो केवल z1 प्लस z2 प्लस z3 था, but you have written z1 plus z2 plus z3, along with that minus 1 minus 2 minus 3 means minus 6, तो 100% you will have to add 6, ठीक है, क्योंकि आपको बैलेंस करना होगा। minus 6 plus 6 will be 0, तो basically you have written this only, but it has become in the beautiful form। क्यों, क्योंकि हमें पता क्या था, उस फॉर्म में तो हम ले आए हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रूव कि ये जो वैल्यू है बेसिकली दिस इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू बताओ, ये मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट वाला होता है एक राइट वाला होता है, हमेशा सोचा करो लेफ्ट वाला राइट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो लेस देन इक्वल टू कौन देता है, लेफ्ट वाला देगा या फिर राइट वाला देगा, राइट वाला देगा, इजंट इट। क्योंकि हमें पता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, एंड अगेन लेस देन इक्वल टू, ये बेसिकली मॉड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 के, इजंट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, है कि नहीं है। और हम लोग जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पढ़े हैं वो बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पढ़े हैं, केवल z1 एंड z2 के लिए। बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वो कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसा हम लोग 2 के लिए देखते हैं ना, वैसे ही 3 के लिए, वैसे ही 4 के लिए, वैसे ही 5 के लिए, जितने हैं आपके पास उस हिसाब से लगा दो। तो बेसिकली यू हैव सेपरेटली 1 2 3 एंड 4, है ना, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू हैव, ये 6 भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। तो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ, सबको अलग अलग मॉड पहना दोगे, तो मॉड z1 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z2 माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ z3 माइनस 3 प्लस मॉड 6, ठीक है। और यहाँ पर दे हैव प्रोवाइडेड यू कि ये लेस देन 1 है, तो आप इसको क्या लोगे, 1 लोगे, ठीक है। तो दिस इज 1 प्लस दिस इज 2 प्लस यहाँ पर क्या लोगे, 3 प्लस मॉड 6 एक प्योरली रियल नंबर है, उसका मॉड क्या होगा, उसका मॉड्यूलस क्या होगा, 6 ही होगा ऑफ कोर्स, तो ये हो गया 6। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 2 इज 12, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से शुरू किए थे मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। क्या आपको यही प्रूव करना था, यस, तो हैंस प्रूफ आपके दिमाग में फिट हुआ, चमका कि हमें करना क्या होता है। बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना ये रहता है कि हमें फाइंड क्या करना है या हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। जिसको भी फाइंड करना हो, जिसको भी प्रूफ करना हो, उसको उस फॉर्म में लिखो जो आपको दिया गया है, ठीक है। बस लगा दो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यदि आपको लेस देन इक्वल टू चाहिए राइट वाला लिखो, यदि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो लेफ्ट वाला लिखो, ठीक है। यदि आपको मिनिमम और मैक्सिमम के हिसाब से भी आप देख सकते हो, वो थर्ड पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है दिस क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ना वो जेईई मेन का क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछा जा चुका है जेईई मेन 2019 में, ओके। एंड ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, आईआईटी 2002 में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर दिया जा चुका है लेट z1 एंड z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग मॉड z1 दिस एंड दिस, देन मिनिमम वैल्यू। देखो फिर कीवर्ड दिख गया, बस कीवर्ड को ढूंढा करो यार कि क्या मिलेगा मुझे, कि मैं क्या अप्लाई करूंगा। क्योंकि यार पेपर में तो मतलब कहीं से भी आ जाता है ना, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये लगाना है, तो कीवर्ड से, ठीक है। कीवर्ड को सोचा करो। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछा जा चुका है, तो जरूर आप सोचोगे किसके बारे में,
ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में दिमाग में फिट हो गया, चलो लगाना है। तो लगाना कैसे है, आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत तो यहीं से करोगे, बट यू विल राइट, इसको आप ब्यूटीफुल बनाओगे। ब्यूटीफुल कैसे बनाओगे, आपको जो दिया जा चुका है, बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू z1 मॉड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, z2 नहीं है, ठीक है, ये दिया जा चुका है। तो आप इसको लिखोगे थोड़ा सुंदर फॉर्म में, तो z1 तो लिखोगे क्योंकि z1 प्रोवाइडेड है, माइनस z2 नहीं लिखोगे, ये लिखोगे विच इज z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और ऐसे थोड़े ना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो z1 माइनस z2 तो हुआ, बट यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 4 आयोटा एक्स्ट्रा आ रहा है, देन व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं है, हमें कंपनसेट करना पड़ता है यार कैसे भी, ठीक है। ये हो गया सुंदर फॉर्म में, हमने लिखा इसी को है, बट इट हैज बिकम इन द ब्यूटीफुल फॉर्म। क्यों ब्यूटीफुल फॉर्म, क्योंकि जो हमें प्रोवाइडेड है हम उस हिसाब से लिख रहे हैं इसे, ठीक है। एंड ये बोला गया है मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू के टाइम पर ये बताओ कि हमें राइट वाला काम आएगा या लेफ्ट वाला काम आएगा, सोचो कौन सा थर्ड पॉइंट काम आएगा, इसमें कौन सा काम आएगा, लेफ्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू, एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए होता है, तो मिनिमम कौन सा यूज होता है, लेफ्ट वाला, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू विल बी बेसिकली यहाँ पर क्या है, z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि जब कभी भी हमें मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम हमेशा माइनस वाला देता है, ठीक है, माइनस वाला, बस माइनस वाला, ओके। एंड मैक्सिमम कौन सा देता है, कौन सा देता है मैक्सिमम, प्लस वाला देते हैं, मतलब राइट वाला लेफ्ट वाला, ऐसे ध्यान रखो। तो बेसिकली मिनिमम चाहिए, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, तीनों को अलग अलग कर दो, बट ये हमें कौन सा देगा, सब्ट्रैक्शन वाला देगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 दे हैव प्रोवाइडेड यू विच इज 9, ये भी दिया जा चुका है विच इज 4 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड निकाल सकते हैं, बिल्कुल, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस 5 इज 9, तो 9 माइनस 9 इज 0, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बेसिकली या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, इट मीन्स दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या, this is mod of z1 minus z2, this is equal to 0, so this is the required answer। देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ व्हाट वी हैव डन हियर, कुछ करना है नहीं यार कुछ खास, है ना। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ट्रायंगुलर आइडेंटिटी लगेगा, ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज लगेगा, नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज जब लग गया तो शुरू कहाँ से करोगे, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, उसको सुंदर फॉर्म में लिखोगे, जो प्रोवाइडेड है, जो गिवन है उसके फॉर्म में लिखोगे, उसके हिसाब से आप लगा दोगे। यदि आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कौन सा देगा, लेफ्ट वाला, मीन्स माइनस वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। और आपको मैक्सिमम कौन सा देगा, प्लस वाला देगा, ओके, मतलब राइट वाला। ये दिमाग में फिट कर लो, दैट्स ऑल, ओके। तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of z minus 3 minus 2 iota less than equal to 2, then the minimum value of mod of 2z minus 6 plus 5 iota is, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो IIT का क्वेश्चन है, बेसिकली IIT 2011 में पूछा गया था, ओके। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल टाइप है, आपको आंसर देना है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए ट्राई। तो बेसिकली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें हमें क्या मिनिमम वैल्यू चाहिए होता है, तो आपको दिख गया कि ये मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब हम लोग सोचेंगे किसके बारे में, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। ये तो दिमाग में फिट हो गया, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने अभी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं देखा है और हम लोग अभी देखेंगे भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट
क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे ही टॉपिक्स हम लोग बिल्कुल कोनिक सेक्शंस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे, फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें भी करेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट फिलहाल तो हम लोग इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेसिकली, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका, है ना। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सोच लिया आपने कि मुझे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाना है कि नहीं है। और किसका चाहिए, इसका। तो शुरुआत तो आप यहीं से करोगे, 2z - 6 + 5 आयोटा। फिर क्या करोगे, आपको जो गिवन है उसके फॉर्म में लिखोगे। तो बेसिकली दे हैव प्रोवाइडेड यू z - 3 - 2 आयोटा, है कि नहीं है, लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इसको जो है वो इस फॉर्म में लिखोगे। तो पहले तो आप क्या करोगे, इस z को जो है वो 1 बनाओगे, z के पास में 1 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर केवल z है और यहाँ पे 2z है। तो क्या करोगे आप, 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 जैसे ही कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम z - 6 से कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 5/2 आयोटा, है कि नहीं है। इसके पास 2 नहीं था बट तो भी आपने लिया है तो इसके पास 5/2 आयोटा हो जाएगा। बट ये अभी भी सुंदर फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि दे हैव प्रोवाइडेड यू दिस, ठीक है। तो अगेन आप इसको सुंदर बनाओगे, दिस इज 2 टाइम्स z - 3, उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 आयोटा, तो -2 आयोटा। एंड सिंस आपने माइनस अपने घर से किया है तो इसको ऐड भी कर दोगे, 2 आयोटा प्लस 5/2 आयोटा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 2 टाइम्स ऑफ मॉड z - 3 - 2 आयोटा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है। 2 × 2 इज 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज 9 आयोटा, है कि नहीं है, 9 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास मॉड्यूलस में बेसिकली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, ओके। तो आपको जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है। और इसका मिनिमम चाहिए तो इसको तो अभी रहने दो, इसका मिनिमम फाइंड कर लो। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड मिनिमम ऑफ क्या, मॉड ऑफ z - 3 - 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा बाई 2, है ना। और आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कौन सा देता है बताओ, राइट वाला देता है या लेफ्ट वाला देता है, एग्जैक्टली लेफ्ट वाला, मतलब माइनस वाला देता है। तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं यार, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ z1 + z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 + मॉड z2 के। ये तो राइट वाले ने दिया, ठीक है। और लेफ्ट वाला क्या बोलता है, मॉड ऑफ z1 + z2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, चोंच मॉड ऑफ z1 + z2 के तरफ होता है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड z1 - मॉड z2 के, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ दिस वन, मतलब मॉड ऑफ, मॉड तो एक एक्स्ट्रा लगा दो अपने घर से, मॉड ऑफ दिस वन विच इज z - 3 - 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली आपको इसका मिनिमम चाहिए तो आप इसका भी क्या लोगे, दिस विल बी, इसका आप क्या लोगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट 2, तो इसको ले लोगे आप 2 माइनस, एंड मॉड ऑफ 9 आयोटा बाई 2, 9/2, ये 9 आयोटा बाई 2 क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, उसके पास में जो चिपका हुआ है, दिस इज 9/2, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 - 9 विच इज -5/2, बट मॉड लगा हुआ है ना तो ये हो गया 5/2। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया 5/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ 5/2, है ना। और 2 से 2 उठ गया, आंसर इज 5, सो 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, 5, ठीक है। डिफिकल्ट है क्या, देखो IIT में पूछा जा चुका है, आप आराम से कर सकते हो यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है बस, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, इफ मॉड ऑफ z - 6/z इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। और यहाँ पर अगेन आपको कीवर्ड मिल गया ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिले, मैक्सिमम वैल्यू मिले, मिनिमम वैल्यू मिले, ठीक है, लीस्ट वैल्यू मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू दिखे, लेस देन इक्वल टू दिखे, हमेशा सोचो किसके बारे में, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के बारे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप दिमाग में फिट करके रखो, ओके। तो आपको पता तो चल गया कि हमें लगाना है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, बट शुरू कहाँ से करना है,
जिसको फाइंड करना है। तो आपको मॉड z फाइंड करना है ना, तो आप स्टार्ट तो यहीं से करोगे, बट यू विल राइट दिस वन इन ब्यूटीफुल फॉर्म। ब्यूटीफुल फॉर्म मतलब जो गिवन है, और गिवन क्या है, z मॉड ऑफ z माइनस 6/z, तो इसको लिखोगे z माइनस 6/z, ठीक है। बट ऐसे थोड़े ना लिख सकते हो यार, z ही तो लिखना है, तो ये होगा प्लस 6/z। नाउ यू हैव गॉट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। एंड आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन देता है, राइट वाला या लेफ्ट वाला, राइट वाला, एब्सोल्युटली राइट वाला। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि दिस इज लेस देन इक्वल टू राइट वाला, विच इज मॉड ऑफ z माइनस 6/z प्लस मॉड ऑफ 6/z। चमका, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मॉड z की बात कर रहे हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू ये विच इज 4 प्लस यहाँ पर मॉड है तो दोनों में बटेगा, ऊपर होगा मॉड 6 जो कि हो जाएगा 6, नीचे होगा मॉड z, तो ये हो गया 6/मॉड z। बस इसको सॉल्व कर लो, जैसे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लोगे, दैट्स ऑल। दिमाग में फिट हुआ? तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ गया मॉड z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम इज मॉड z, क्योंकि 1 एंड मॉड z का एलसीएम विल बी मॉड z, ये हो गया 4 मॉड z प्लस 6, है ना। या फिर आप मॉड z को r भी मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मॉड z क्या हम लोग r भी बुलाते हैं, तो r मान करके भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली अब आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, एंड आपको पता है मॉड z क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इट इज पॉजिटिव। तो आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव नंबर। तो ये हो गया मॉड z इंटू मॉड z इज मॉड z का होल स्क्वायर, और लेस देन इक्वल टू दिस वन विच इज 4 मॉड z प्लस 6। सॉल्व करना है, इस दोनों को ही पकड़ करके लेफ्ट साइड ले आओगे, तो ये हो जाएगा मॉड z होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। और ये तो ऐसा दिख गया ना कि मॉड z में क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पर फैक्टराइज कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पाओगे, तो बस त्रिधाराचार्य फॉर्मूला का दो, तो मॉड z विल बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 विच इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6 जो कि हो जाएगा 6 इंटू 4 इज 24 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आ गया मॉड z बराबर दिस इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 प्लस 16 आई गेस 40, है ना, 40/2, ओके। यहाँ पर ये 40 जो है वो अंडर रूट से 4 लोगे बाहर, तो यहाँ पर आएगा 2, और अगेन 2 कॉमन ले लोगे, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 40 से 4 ले लिए थे आप, तो बचा 10 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 उड़ गया। बेसिकली यू हैव गॉट मॉड z बराबर दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10, ठीक है। बट यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, है कि नहीं है। तो इनइक्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पर जमाते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। यू हैव गॉट 2 नंबर्स, एक तो है 2 प्लस रूट 10, एक है 2 माइनस रूट 10, तो ऐसे ही जमेगा, है ना। ये होगा ज़्यादा, दिस वन विल बी ग्रेटर देन ये, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैल्यू है, ये कम है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस प्लस, व्हाट यू हैव टू टेक माइनस, क्योंकि लेस देन की बात चल रही है, तो ये माइनस होगा। यहाँ पर इक्वल भी है, तो दोनों पर ही ब्लैक गोला लगाओगे, तो बेसिकली यू हैव गॉट दिस आंसर विच इज मॉड z बिलोंग्स टू, ये है क्लोज्ड ब्रैकेट 2 माइनस रूट 10 टू 2 प्लस रूट 10, है ना। बट आपको तो क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये वाला। तो यू हैव गॉट दिस मॉड z मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम इज दिस वन विच इज 2 प्लस रूट 10, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज मॉड z होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड z, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू मॉड z ऐसा दिखा, तो प्लस 4 ऐड करके माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अदरवाइज त्रिधाराचार्य लगा दो, दिक्कत ही क्या है, खत्म हो गई ना दिक्कत, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए इसको भी दिमाग में फिट करके रख लो, ठीक है। क्लियर हुआ ना, है ना। तो जब कभी भी आपको जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो राइट वाले को बुलाओगे, जब कभी भी आपको लीस्ट वैल्यू मिनिमम की जरूरत हो तो लेफ्ट वाले को बुलाओगे, ओके। ग्रेटेस्ट मतलब प्लस वाला ही देगा हमेशा, है ना, और लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस वाला देगा, ओके। तो इसको भी जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो,
कर लिए नोट डाउन? ओके, तो आज हम लोगों ने वही डिस्कस किया यार, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। आई होप आपको समझ में आ चुका है, इजंट इट? कहीं पर भी डाउट होता है ना, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैम आई एम गेटिंग दिस प्रॉब्लम, 100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम है तो वेबसाइट पर पोस्ट करो। कोई क्वेश्चन कर रहे हो एंड क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कहीं पर अटक रहे हो, तो फटाफट से जो है वो क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड सेंड कर दो वेबसाइट पर। 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप किसी दूसरे बुक से सॉल्व करो, कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो वेबसाइट पर पोस्ट करो। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे umrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहो इस चैनल से। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है? धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होगा ना, ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है, ठीक है? और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो। ओके, वीडियोस को लाइक करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो मैं और अच्छा वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, इजंट इट? और ऐसे ही बने रहो, अपने भाइयों, अपने दोस्तों, अपने बहनों, सभी को बताओ इन चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ से पढ़ाई कर पाएँ, अपने डाउट क्लियर कर पाएँ, सब कुछ अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, एंड पास में जो बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको भी नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब कभी भी वीडियोस अपलोड होते हैं तब। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।